मेरे प्रिय मित्रों, नीरज IAS एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्नावली 10.2। इसके पीछे वाले चैप्टर में हम लोग 10.1 तक पढ़ चुके हैं, तो उसको देखिए। आइए उसमें कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले पढ़ लेंगे और इसके बाद उसमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसको बनाएंगे। इसमें एक पॉइंट दिया रहा है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि वृत्त के अंदर, जैसे हम एक वृत्त अगर यहाँ बना देंगे और उसके अंदर कोई भी अगर बिंदु है कहीं पर भी, तो इससे अगर वहाँ पर रेखा जाएगी तो वह स्पर्श नहीं करेगी। बशर्ते अगर बाहर कोई बिंदु होगा उससे अगर इस पर हम रेखा खींचेंगे, कोई एक रेखा, तो वह स्पर्श करेगी। तो इसमें कह रहा है कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु रहेगा, उससे कोई रेखा जाएगा वृत्त पर, तो वह स्पर्श नहीं होती है। इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। इसमें कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, इसका अर्थ यह हो रहा है कि अगर हम यह वृत्त बना दिए तो कोई भी एक बिंदु लेंगे, अगर यह बिंदु लेंगे तो इस बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। यह नहीं कि इस बिंदु से हम दूसरा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। इसका पॉइंट 3 है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका कहने का अर्थ यह हो रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु है, यह वृत्त हम बना दिए, इसके बाहर एक कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इससे स्पर्श रेखा कितना खींचाएगा? 2। तो इसमें लिखे हैं कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई बाहर बिंदु होगा, उस बिंदु से केवल वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसका है, बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई को बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई होती है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसके बाद हम लोग का एक नेक्स्ट पॉइंट है पांच गो हम लोग पॉइंट लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सोल्व आउट करेंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें कह रहा है 4 पॉइंट में कि यह अगर एक वृत्त है और इस पर हम बिंदु खींच रहे हैं, यह बिंदु अगर P है और यह बिंदु मान के चलिए कि Q है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वह क्या होगी? PQ लिखिए या QP लिखिए। इस बिंदु से और उसका स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी को स्पर्श रेखा की लंबाई कहेंगे। इसके बाद कह रहे हैं कि बाह्य बिंदु से, अगर यह एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु यहाँ पर है और इससे 2 गो स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच रहे हैं, ये मान के चलिए कि बिंदु P है, A है और यह B है, तो इसमें कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। इसका अर्थ AP और बराबर BP दोनों आपस में बराबर होता है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसमें कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा है, एक हम वृत्त खींच दिए, और एक बिंदु Q है और Q से इस पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और इसका लंबाई कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर है। केंद्र इसका जो है, केंद्र से Q की दूरी कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताना है, यह O है और यहाँ पर मान के चलिए P बिंदु पर यह टच कर रहा है। इसमें एक 6 पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा लंब होती है। इस पॉइंट में हम लिख रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा आप लोग। इसका अर्थ यह लंब होती है, तो यह कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज OPQ में, तो जब यह समकोण त्रिभुज हो गया और यह हो गया क्या? समकोण, तो समकोण की सामने की भुजा जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। और इससे हम चलेंगे तो एक बार लंब हो जाएगा, इससे चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो इससे चलेंगे तो लंब आधार, तो लंब आधार चेंज होता रहता है। तो हम लोग के ध्यान से देखिए कि इसमें हम OP लिख देंगे, ना कि यहाँ पर लंब लिख रहे हैं ना आधार लिख रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो OP बराबर क्या होगा? √OQ² माइनस OP²। तो लिख देंगे कि √OQ² PQ²। तो OQ दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 25 का होता है 625 और इसका होता है 576। इसको जब हम घटा देंगे तो बच जाएगा 49 और 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो 7 सेंटीमीटर। तो हम इसलिए लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है
टू क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आकृति दिया हुआ है और इस आकृति में यह केंद्र है इसका, यह एक बिंदु P है और यह एक बिंदु Q है। इसको T पर मिला रहा है, यह T हुआ, यह P हुआ, यह Q हुआ, यह O हो गया। इसका वैल्यू दिया है 110 डिग्री। कह रहा है इसमें कि कोण PTQ बराबर हुआ। तो इसको हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन हम एक तरीक़ा से देखिए ध्यान से कैसे बना रहे हैं कि यह जब स्पर्श रेखा हुआ तो यह लंब होगा और यह भी लंब होगा। तो इसको जब हम मिलाएंगे, इस तरीक़ा से हम मिला रहे हैं इसको, तो ये इधर वाला ही 55 डिग्री हो जाएगा और इधर वाला भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम एक त्रिभुज में चल रहे हैं कि त्रिभुज POT में चलेंगे, तो ध्यान से देखिए कि कोण P प्लस इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो कोण O प्लस इसमें चल रहे हैं तो कोण T बराबर होगा 180 डिग्री। और यह P जो है समकोण है तो यह 90 डिग्री और यह जो है 55 डिग्री दिया है और ये हो जाएगा कोण T बराबर 180। तो यहाँ पर कोण T जो होगा उसका हम वैल्यू 1 रख रहे हैं, इसका वैल्यू 2, तो यहाँ पर कोण 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कोण 1 का वैल्यू क्या होगा 180। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस होगा कितना 145 डिग्री। और जब हम घटा देंगे तो कितना डिग्री होगा 35 डिग्री। जब कोण 1 का वैल्यू 35 आ गया तो इधर भी 35 आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 130। इसलिए लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 35 और प्लस 35 बराबर 70 डिग्री। आंसर हो गया। अगर इसको हम दूसरी विधि से बनाएंगे तो यह और इजी हो जाएगा कि यह जो चतुर्भुज हो रहा है तो इसका जब यह कोण 90 डिग्री का हो गया तो ऑटोमेटिक इसका भी 180 डिग्री होगा। 90 90 180, यह भी 180 डिग्री का होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोण PTQ बराबर 180 और माइनस इसका वैल्यू दिया था 110 डिग्री, तो हम घटा देंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का आ जाएगा 70 डिग्री आंसर आ जाएगा। इस तरीक़े से भी हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग का इसमें अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन इसमें 3 में कह रहा है कि एक बिंदु P से, एक बिंदु यह हो गया P, इससे 2 गो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। एगो मान के चलिए A हो गया, यह स्पर्श रेखा है और यह B हो गया। और इसमें कह रहा है कि यह झुका हुआ है 80 डिग्री पर। तो कह रहे POA, P इसमें कह रहा है कि इसको मिला दीजिए OA, POA इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है। कह रहे कि कोण POA बराबर व्हाट। तो इसमें ध्यान से देखिए कि जब इसको हम मिला रहे हैं तो यह 80 है, तो यह ऊपर वाला 40 है, यह भी 40 होगा। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOP में जब चलेंगे इसका मान हम 1 कर दिए तो कोण 1 A प्लस कोण 1 प्लस 40 डिग्री बराबर 180 होगा। इसका वैल्यू जो है समकोण होता है तो 90 डिग्री होगा। कोण 1 का प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। तो कोण 1 बराबर क्या होगा 180 माइनस इसको हम ऐड कर देंगे तो 130 होगा। तो कोण 1 बराबर हो गया 50 डिग्री। और कोण 1 को कह रहा है POA ये पूछ रहा है, तो इसलिए कोण POA बराबर हम लिख सकते हैं कितना 50 डिग्री। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम लोग का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की
किसी व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। यह एक वृत्त हम बना दिए इसमें, और यह एक व्यास बना दिए। इसका यह केंद्र हो गया O, यह मान के चलिए बिंदु A हुआ और यह हुआ B। इस पर एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम मान के चलिए L हो गया, या हम इसका नाम मान दे रहे हैं कि P और हुआ और यह Q हुआ। एक इधर भी स्पर्श रेखा है, इसका नाम हुआ R और इसका नाम S हो गया। तो लिखेंगे हम कि दर्शाइए कि, यह लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र O तथा AB व्यास है और PQ और इसमें तथा लगा दीजिए, तथा PQ और RS दो स्पर्श रेखाएं हैं। इसके बाद कह रहा है तो दर्शाइए कि PQ समानांतर RS। कह रहे हैं कि दोनों स्पर्श रेखाएं समानांतर होता है, वहीं दर्शाइए। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं, उतना पॉइंट लंब हो गया। इसका अर्थ यह हो रहा है कि यह लंब हो गया। इधर से हम चलेंगे तो यह भी लंब होगा, यह भी लंब हो जाएगी, इधर से भी हम चलेंगे लंब हो जाएगा। इसका हम वैल्यू लिख दे रहे हैं कोण 1 और कोण 2, या नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि OB लंब RS, OB जो होगा लंब वो RS होगा। इसलिए कोण OBS बराबर 90 डिग्री या कोण ABS बराबर 90 डिग्री। कोई कह रहा है आपसे कि यह जो है यहाँ से यहाँ तक ये लंब है, माने यहाँ से यहाँ तक, तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लंब नहीं होगा, क्योंकि यह भी सीधा रेखा है। तो O और B से लंब है तो A और B से भी लंब होगा। पुनः OA लंब PQ, OA लंब PQ है, इसलिए कोण OAP बराबर 90 डिग्री होगा। यह समीकरण 1 हो गया। या कोण BAP बराबर 90 होगा, यह समीकरण 2। ध्यान से देखिए, दोनों का इधर वाला बराबर है तो इधर वाला बराबर होगा, इसलिए समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो जाएगा। और जब समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो गया तो इसलिए दोनों कोण हम लोग का क्या बराबर हो गया, इसलिए कोण ABS बराबर कोण BAP। माने इसका वैल्यू जो 1 है तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि यह जो कोण और यह कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। और जब यह बराबर कब होता है, जब यह समानांतर होता है तब। इसलिए लिखेंगे क्या कि लिखेंगे कि चूंकि ये अंतः एकांतर कोण के युग्म है। अंतः एकांतर कोण के अगर यह युग्म है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि PQ समानांतर RS। और यही हम लोग का प्रमाणित करना था और यही हम लोग का प्रमाणित हो गया, PQ समानांतर RS। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श पर खींचा गया माने लंब वृत्त के केंद्र से होकर आता है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि यह इस तरीक़ा से एक वृत्त है और एक इसमें स्पर्श रेखा खींचा हुआ है। मान के चलिए कि यह स्पर्श रेखा AB हो गया और इसका यहाँ से एक यहाँ पर लंब है, और मान के चलिए बिंदु P हो गया, एगो बिंदु O हो गया।
केंद्र से होकर आता है, तो माने हमको बात दर्शाना है कि वो इसका केंद्र है। तो लिखेंगे वृत्त का स्पर्श रेखा AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करता है तथा OP लंब AB है, तो दर्शाइए कि वृत्त का केंद्र O है। इसको दर्शाना है, तो हम इसमें एक अपना से रचना करेंगे। रचना में क्या कर दे रहे हैं कि इसमें एक हम बिंदु यहाँ पर मान ले रहे हैं और इसका नाम मान दे रहे हैं हम Q। तो लिख रहे हैं माना कि वृत्त का केंद्र Q है। इसके बाद हम परिमाण में लिखेंगे। परिमाण में जो बात दिया है उस बात को हम पहले लिखेंगे कि लिखेंगे क्या कि चूँकि OP लंब AB दिया है और जब यह दे दिया तो कोण क्या होगा OPB बराबर, इसलिए कोण OPB बराबर 90 डिग्री होगा। समीकरण 1 होगा। पुनः वृत्त का केंद्र Q है। अब इसमें कोई पूछेगा कि वृत्त का केंद्र जो है Q कैसे है, तो इसमें हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि रचना में हम किए हैं। इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है, इसलिए QP लंब AB होगा। और जब इतना होगा तो इसमें हम लिख लेंगे कि इसलिए कोण QPB बराबर 90 डिग्री। समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाला बात है कि इसका भी 90 डिग्री वैल्यू है, इसका भी 90 डिग्री वैल्यू है, तो हम इसमें लिख देंगे क्या कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। एक का वैल्यू है कोण OPB और इसका वैल्यू है कोण QPB। इसको अगर हम काटते चलेंगे तो P भी कटेगा, B भी कटेगा, E भी कटेगा। ऐसे काटा नहीं जाता है, लेकिन समझाने के लिए अगर हम इसको काटेंगे तो हम लोग का क्या होगा कि Q इधर O है, O बराबर Q, माने दोनों बराबर आएगा। तो लिखेंगे क्या कि चूँकि इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंदु O तथा Q एक ही है, इसलिए जब वृत्त का केंद्र Q है तो O भी वृत्त का केंद्र होगा। और यही हम लोग का प्रमाणित करना था, जो प्रमाणित हो गया। अब इसमें Q क्यों केंद्र हो गया, क्योंकि रचना से हम माने थे Q केंद्र है, तो यहाँ पर O और Q बराबर हो गया, माने दोनों एक के बिंदु हुआ। और जब एक के बिंदु हुआ इसके वजह से दोनों केंद्र हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे।
क्वेश्चन जो 6 है इसमें कह रहा है कि एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का त्रिज्या बताइए। इस टाइप का एक वृत्त बनाया हुआ है और एक बिंदु यहाँ पर मान के चलिए ए है और यह वृत्त का केंद्र हो गया। केंद्र से और इसकी दूरी कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है और इससे एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और यह बिंदु मान के चलिए कि P हो गया, यह बिंदु O हो गया और जो स्पर्श रेखा है इसका लंबाई कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसमें कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। यह स्पर्श रेखा है, तो इसमें हम लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हम डायरेक्ट अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो हम त्रिभुज में चलेंगे, क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर डाला गया जो रेखा मैंने खींचते हैं वो लंब होता है। तो यह समकोण त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज OPA में। तो यह जब समकोण हो गया तो ये कर्ण हो गया और यह आधार होगा या लंब होगा, तो हमको OP बराबर निकालना है। तो OP बराबर निकाल देंगे इसमें, तो OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर, यह 5 का स्क्वायर होगा माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा 25 माइनस 16 हो जाएगा, इसके बाद 9 हो जाएगा रूट में और इसके बाद 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। क्वेश्चन जो 7 है कह रहा है कि 2 सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय का अर्थ हो गया कि जिसका केंद्र सेम हो, माने एक ही हो। तो इस टाइप का एक वृत्त है और एक और इस टाइप का वृत्त है और दोनों का केंद्र एक के है। इसके बाद कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसमें बड़ा वृत्त का यह एक जीवा हो गया जो छोटा वृत्त को स्पर्श करती है। इसके बाद कह रहे हैं कि बड़ा वृत्त की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका मान के चलिए कि यह त्रिज्या हो गया और यह कितना 5 सेंटीमीटर हो गया। छोटा वृत्त का एक त्रिज्या निकालना है तो हम यहाँ से इसको सीधा लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर उसका त्रिज्या हो जाएगा, ये बिंदु O हो गया, A मानिए और यह B और यह P, और यह कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर हो गया। तो ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ से यहाँ तक और इधर भी दोनों जो होगा आपस में बराबर होगा, तो 2 गो हमारा त्रिभुज बन रहा है और केंद्र से इस पर रेखा खींचा गया है। तो यह लंब इधर भी होगा, लंब इधर भी होगा। तो 2 जब समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो दोनों में हम चलेंगे। इसमें हम लिख रहे हैं यह त्रिज्या हो रहा है बड़ा का, तो OA बराबर हम लिख दे रहे हैं। OA जो हुआ R हुआ, OA R हो गया बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद OP जो हुआ R हुआ बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज AOP में चलेंगे। तो जब AOP में चलेंगे तो यह समकोण होगा और ये लंब कर्ण हो जाएगा और ये मान के चलिए लंब, तो आधार हमको AP निकालना है। तो AP बराबर इसमें क्या हो जाएगा, AP बराबर क्या हो जाएगा AO स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। तो यह 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 25 माइनस यह 9 हो जाएगा। इसके बाद जब घटा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16 का वर्गमूल होगा 4, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है कि बड़ा वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़ा वृत्त का जीवा कौन है AB। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB की लंबाई। तो AB की जब लंबाई लिखेंगे तो हमारा होगा क्या AP या प्लस PB।
और जब इधर से AP उतना आया है तो 5 अगर यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे, 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, 5 3 8 नहीं 5 और यह 3 हो जाएगा इसी के जैसा। तो इस तरीके से फिर हम निकालेंगे PB, तो वह भी 4 सेंटीमीटर आएगा। तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर आंसर हम लोग का हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम क्लियर कर रहे हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे कि वृत्त के परिगत का अर्थ हुआ कि वृत्त के बाहर, परिगत का अर्थ हुआ वृत्त के बाहर, माने एक हम यहाँ पर अगर वृत्त बना रहे हैं तो इसका एक परिगत चतुर्भुज खींचना है। तो हम परिगत इस तरीके से चतुर्भुज खींचेंगे, इधर भी ऐसे खींच देंगे, ऐसा खींचेंगे जो उसको स्पर्श करेगा। इस तरीके से हम एक परिगत चतुर्भुज खींच दिए और इस चतुर्भुज कह रहा है कि A B C और D है, लेकिन इसका कह रहा है कि फिगर भी दिया हुआ है। तो फिगर में ध्यान देने वाला बात है कि जो नाम है वह यहाँ से दिया है A, इसको कह रहा है कि B है और यह C है और यह D है। इसके बाद इस बिंदु को कह रहा है S, इस बिंदु को कह रहा है Q, इस बिंदु को R और इस बिंदु को P। तो इसमें हम लिखेंगे वृत्त के परिगत खींचा गया चतुर्भुज ABCD की ABCD की भुजाएं AB BC CD तथा DA वृत्त को क्रमशः बिंदु P Q R तथा S पर स्पर्श करती है, तो दर्शाइए कि, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। इसको दर्शाना है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इस पॉइंट को हम समझने के लिए एक पॉइंट हम लिखेंगे क्या कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं समान होती है या समान लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती है। और इसी पॉइंट को हम नेक्स्ट लिखेंगे आगे, इसको क्लियर करके। जब यह समान लंबाई की होती है तो हम लिखेंगे इसलिए यह बिंदु बाह हो गया A और A बिंदु से एक रेखा हुआ, माने स्पर्श रेखा AP और AS। तो हम लिखेंगे AS बराबर AP। क्यों? बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा, माने A से स्पर्श रेखा खींचा गया है। इसके बाद इसमें हम लिखेंगे तब PB बराबर BQ। यह कैसे? तो बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखा। इसके बाद इसमें C चल रहेंगे तो CQ होगा, CQ बराबर CR। यह क्या होगा?
तो बाह्य बिंदु C से स्पर्श रेखा, इसके बाद उसमें हम चलेंगे तो यहाँ पर होगा एक DR और DS। ये क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसमें कि बाह्य बिंदु D से स्पर्श रेखा, इतना पॉइंट आ जाएगा। अब हम लोग के इस पॉइंट के बाद जो सिद्ध करना है उसमें एक पक्ष है LHS और एक पक्ष RHS है। तो हम लिखेंगे LHS बराबर दिया है क्या, AB प्लस CD। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिखेंगे क्या, AP प्लस BP प्लस CD को क्या लिखेंगे, CD को हम लिखेंगे CR प्लस DR लिखेंगे। अब इसमें ध्यान देने वाला बात यह है, इस पॉइंट को इस यहाँ पर न लिख कर यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर होगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अब इसमें ध्यान देने वाला बात है कि AP किसके बराबर है, तो AP AS के बराबर है, तो इसके जगह पर AS लिख देंगे। BP किसके बराबर है, BQ के बराबर है, तो हम यहाँ पर BQ लिख देंगे। CR किसके बराबर है, CQ के बराबर है, तो यहाँ पर CQ लिख देंगे। प्लस DR किसके बराबर है, DS के बराबर, तो DS लिख देंगे। अब AS और DS के एक जगह, इसको एक जगह, तो लिखेंगे AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब AS और DS जोड़िए, AS और DS जोड़ेंगे तो AD आ जाएगा, और इसको हम BQ और CQ जोड़ेंगे तो BC आ जाएगा। और यही हम लोग का क्या है, RHS, और जो हम लोग का क्या हो गया, परमाणु में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है। इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है, इसमें बुक में आकृति बनाया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि जो XY है, माने XY वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है, X1 और Y1 जो है बिंदु Q पर वृत्त को स्पर्श कर रहा है। इसके बाद कह रहा है कि वृत्त का केंद्र O है। इसके बाद कह रहा है इसमें नेक्स्ट पॉइंट की स्पर्श रेखा AB, माने AB एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री, माने AOB, इसका अर्थ क्या होगा कि कोण 5 को हमको 90 डिग्री क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि आपको अगर कोई कहेगा कि एक वृत्त बनाइए और एक बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचिए और यह इसका केंद्र होगा, तो इसी तरीका से हम इसमें लाइन खींचेंगे तो यह दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो उस बात को हम साबित करने के लिए इसमें एक बार डायरेक्ट लिखे हैं कि OA कोण PAC का अर्धक है, इसलिए कोण 1 बराबर 2, और BO जो है कोण QBC का अर्धक है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं इसमें कि हम जानते हैं कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर, माने व्यास हुआ कौन, P और Q, और दोनों सिरों हो गया एगो B बिंदु और इसके बाद एगो Q बिंदु के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समानांतर होती है, इसलिए हम लिख दिए क्या, XY समानांतर X1 और Y1, इतना लिख दिए। आज जब इसमें आप लोग को बता रहे हैं कि जब दो गो रेखा समानांतर होता है, कोई एक तिर्यक रेखा होता है, तो इसके बीच का अंतः कोण, माने तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें क्या लिखेंगे कि चूंकि AB एक तिर्यक रेखा है, AB एक तिर्यक रेखा है, तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा कि यह दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। तो दोनों कोणों में कौन कौन हो रहा है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री अंतः एकांतर कोण से। और अंतः एकांतर कोण में एक पॉइंट और लिख दीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः एकांतर कोणों का योग, तो माने अंतः एकांतर कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब ध्यान देने वाला बात है कि हमारा काम है किससे, कोण 2 से। तो एक के जगह पर हम 2 रख दिए, इस एक के जगह पर कोण 2, इस कोण 2 का कोण 2 लिख दिए। कोण 3 से काम है तो कोण 3 लिख दिया, 4 के जगह पर हम 3 लिख दिए, क्योंकि 4 और 3 आपस में क्या है, बराबर है। तो कोण 3 प्लस कोण 3 हो गया,
बराबर 180। अब इस दोनों को हम ऐड कर दिए, इस दोनों को ऐड कर दिए तो 2 कोण 2 हो गया, 2 कोण 3 हो गया, दोनों में 2 कॉमन हो गया तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 हो गया। 2 इधर गुना में इधर भागा में तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री आ गया। अब हम इसमें एगो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन है, AOB है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज AOB में कोण 2 माने यह कोण और कोण 5 और कोण 3, तीनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसको हम इधर क्लियर कर दे रहे हैं। अब इसमें हम लिखेंगे क्या कि ध्यान से देखिए, कोण 2 और प्लस कोण 3 का मान समीकरण 1 लिख दे रहे हैं, 90 डिग्री दिया है तो हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। यह कहाँ से, तो समीकरण इसमें हम दर्शा देंगे 1 की समीकरण 1 से हो जाएगा। तो कोण 5 बराबर क्या होगा, 180 माइनस 90 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 5 बराबर 180 माइनस 90 घटा देंगे तो क्या होगा, 90 होगा। इसलिए हम लिख देंगे कोण AOB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और यही हम लोग का प्रमाणित करना था, माने ज्ञात करना था, जो हम लोग का ज्ञात हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। नंबर हम लोग का 10 है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि एक कह रहा है कि वृत्त बनाइए, यह हम वृत्त बना दिए। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। इसका अर्थ यह हो गया कि अगर यह बाह्य बिंदु है तो इस पर स्पर्श रेखा, इसको हम 2 को खींच रहे हैं, यहाँ से 2 गो स्पर्श रेखा हम इसको खींच दिए। फिर कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण माने यह कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर बना कोण। इसका अर्थ यह जब केंद्र होगा तो इससे जब हम इस पर रेखा खींचेंगे तो यह लंब होगा, और इससे यहाँ पर जब रेखा खींचेंगे तो यह भी लंब होगा। तो मान के चलिए यह O हुआ, ए हुआ, और यह B हुआ, और यह P हो गया। तो कह रहे हैं कि फिर इसमें यह कोण माने यह कोण जो होगा समपूरक होता है, माने 180 डिग्री का होता है। तो हम लिखेंगे क्या कि वृत्त का केंद्र O है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचा गया है, जो बिंदु जो वृत्त को बिंदु A तथा B पर स्पर्श करती है। तो दर्शाइए कि इसमें कह रहा है कि यह दोनों कोण समपूरक है। इसका अर्थ कि कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री। इसके बाद इसमें हमको प्रमाण में चलना है। इसमें हम अगर एक तरीका इससे चलेंगे तो हम इसको मिला भी सकते हैं। जब मिलाएंगे तो कोण 1 और 2 होगा, और 3 होगा, और यह 4 होगा। इस तरीक़ा से हम मिला देंगे। तो ध्यान देने वाला बात यह है कि जब मिलाएंगे तो यहाँ पर यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है, दोनों 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है इसमें, और 3 और 4 बराबर इसी तरह छोड़ दे रहे हैं। हम इसमें एकक एकक त्रिभुज में लिख रहे हैं, त्रिभुज AOP में।
तो ए ओ पी में चलेंगे तो कोण ए हो जाएगा प्लस कोण ओ, तो ओ का 3 है प्लस कोण पी का 1 है बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए का वैल्यू या समकोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। इसके बाद कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर 180 या माइनस 90 होगा। इसी पॉइंट को हम आगे लिखेंगे क्या कि कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर 90 डिग्री समीकरण 1 होगा। पुनः नीचे वाला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बी ओ पी में चलेंगे तो इसमें क्या होगा कोण बी प्लस कोण 4 और प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। बी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री प्लस कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180 माइनस हम 90 कर देंगे तो यहाँ पर भी हम लोग का होगा कि कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, एक का वैल्यू है क्या कि कोण 3 प्लस कोण 1 और इसमें है कोण 4 प्लस कोण 2, इधर है 90 प्लस 90। इसको हम जब ऐड करेंगे तो इसको एक लाइन हम सीधा लिखेंगे, कोण 3 प्लस कोण 4 एक जगह और कोण 1 प्लस कोण 2 एक जगह बराबर हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 180। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि कोण 3 या प्लस कोण 4 हम जोड़ेंगे तो कोण ए ओ बी आ जाएगा और 1 और 2 जोड़ेंगे तो कोण पी ए पी बी आएगा, कोण ए पी बी आएगा बराबर 180 डिग्री। और यही हम लोग का प्रमाणित करना था जो प्रमाणित हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसका अर्थ यह हो गया कि एक वृत्त यह बनाया हुआ है और वृत्त के परिगत एक समानांतर चतुर्भुज है। वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज मान के चलिए ए बी सी और डी है और यह बिंदु पी हुआ, ये बिंदु क्यू, ई आर और ई एस। तो हम इसमें लिखेंगे कि वृत्त के परिगत समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समानांतर सी डी तथा इसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी एवं डी ए वृत्त को क्रमशः बिंदु पी क्यू आर एवं एस पर स्पर्श करती है तो दर्शाइए कि, इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज समचतुर्भुज है। सम माने बराबर, चतुर्भुज माने चारों भुजा, माने दर्शाना है कि इसका चारों भुजा आपस में बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। इसका हम प्रमाण में चलेंगे। प्रमाण में इसमें हम लिखेंगे क्या कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। इस पॉइंट को हम लिखेंगे इतना। इसके बाद हम इसको क्लियर कर रहे हैं। जब इतना हो गया तो इसमें हम लिखेंगे इसलिए AP बराबर AS। कैसे? तो बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा है, तो बाह्य बिंदु एक हुआ A और A से स्पर्श रेखा AP और AS, तो दोनों बराबर होगा। फिर हम लिखेंगे कि BP बराबर BQ। ये कहाँ से? तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे कि बाह्य बिंदु B से स्पर्श रेखा। इसके बाद होगा कि CQ बराबर CR। तो यहाँ पर होगा बाह्य बिंदु C से स्पर्श रेखा। इसके बाद होगा कि DR बराबर DS। बाह्य बिंदु D से स्पर्श रेखा। यहाँ तक हम लोग का बराबर हो गया। अब एक पॉइंट और लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसलिए AB और बराबर CD तथा BC बराबर AD। अब हम इसमें लिखेंगे क्या? इसमें हम अब लिखेंगे AB और CD लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं कि AB प्लस CD। तो AB के हम क्या लिखेंगे? AB को लिख सकते हैं कि AP प्लस BP प्लस CD को लिख सकते हैं CR प्लस DR। और जो AP है वो किसके बराबर है? AP AS के बराबर है तो AS लिख देंगे। BP BQ के barabar तो BQ, CR CQ के बराबर तो CQ और DR DS के बराबर है तो DS। इसको हम इसी तरह से उतार देंगे। इसको हम AS प्लस DS को एक जगह लिखेंगे और BQ प्लस CQ को एक जगह रखेंगे। इसके बाद ध्यान से देखिए कि हम AB है तो AB लिख दिए और CD है तो CD लिख दिए और AS और DS को जोड़ दीजिए। AS और DS को जोड़ देंगे तो AD आ जाएगा यहाँ पर, और इधर हम BQ और CQ को जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा BC। अब इसी पॉइंट को हम एक और लिख रहे हैं क्या कि AB प्लस हम AB लिख दिए बराबर, इसको हम AD प्लस AD लिख दिए। अगर कोई पूछेगा कैसे तो AB और यहाँ पर AB और CD बराबर है। हाँ, तो AB और CD बराबर है, AB बराबर CD तथा BC बराबर AD, दोनों आपस में बराबर है तो इसके जगह पर इसी को लिख देंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे तो 2AB बराबर 2AD हो जाएगा, दोनों का ही ख़त्म होगा। इसलिए हम लोग का क्या हो गया कि AB बराबर AD हो गया। अब देखने वाला बात यह है कि AB और AD बराबर हो गया, तो AB और CD बराबर था और AB इसके बराबर हो गया, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और यही हम लोग का प्रमाणित करना था। आप लोग एक लाइन इसमें लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक लाइन हम जोड़ दे रहे हैं कि चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज है। इसके बाद हम क्वेश्चन 12 की ओर चलेंगे। अब इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं।
क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि एक आकृति बनाया हुआ है इसमें इस तरीके की आकृति बनाया हुआ है ए बी सी और बीच का इसका केंद्र ओ है और यहाँ से यहाँ कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर। यह बिंदु यहाँ पर एक डी हो गया था डी और इसको हम ई और इसको एफ कर दे रहे हैं और इसके आगे कह रहा है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। तो इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि यह एक माने इसके वृत्त का परिगत त्रिभुज है और इस त्रिभुज का यह बाह्य बिंदु अगर हम चलेंगे बी से तो दो स्पर्श रेखा बी डी और बी एफ तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसमें ध्यान से देखिए कि अगर इसको हम x मान लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x, माने यहाँ से यहाँ तक हम x इसको मान लिए तो x हो गया और इधर यहाँ से भी यहाँ तक x मान लिए तो x हो गया। x सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि इसमें इसका जो लंबाई है वह 4 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे तो ये भी 4 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको मिला देंगे ये भी 4 सेंटीमीटर। और यह लंब होता है क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। तो यहाँ पर भी लंब और यहाँ पर भी लंब होगा। इसमें क्या करेंगे कि इसको हम मिला देंगे, फिर इस पॉइंट को भी हम मिला देंगे और इस पॉइंट को भी हम मिला देंगे। इस तरीके का हम लोग का आकृति बन गया। तो इसमें लिख रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि बी और डी, बी डी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ए बी और ए सी ज्ञात करें। इस आकृति में हम इसको चेंजिंग किए हैं थोड़ा मिलाकर इसमें। अब इसमें हमको देखने वाला बात यह है कि अगर x का वैल्यू हमारा 2 आएगा तो 6 2 8 और 8 2 10 और यह 8 6 14। अगर 3 आएगा तो 6 3 9 और 8 3 11 और 8 6 14। इसका अर्थ यह हो रहा है कि जो त्रिभुज है उसका तीनों भुजा अलग अलग है। इसका लंबाई कुछ अलग आएगा, इसका लंबाई कुछ अलग आएगा, इसका लंबाई कुछ अलग आएगा। तो तीनों भुजा जब अलग अलग होता है तो तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। इसका अर्थ हो गया यह विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज को लाने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोग को जानकारी होगा कि एस निकालते हैं और एस से उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो उसको पहले ज्ञात करने से पहले हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। हम लिख रहे हैं कि चूँकि त्रिभुज बी ओ सी में, तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि बी ओ सी में चलेंगे। तो बी ओ सी में चलेंगे तो यह जब समकोण है तो लंब होगा। तो लंब का लंबाई है 4 सेंटीमीटर। इसका आधार क्या होगा, यह 6 या 8 8 6 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 हो गया, इसका आधार हो जाएगा BC गुना ऊंचाई होगा OD। तो 1/2 हो गया, BC का वैल्यू है 8 6 14 और यह दिया है 4। तो इसको हम 2 से 2 बार में कटा देंगे तो यहाँ पर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर। पुनः हम लिखेंगे इसमें त्रिभुज AOC में चल रहे हैं। त्रिभुज AOC में हम चलेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AOC बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस पॉइंट को हम मिटा दे रहे हैं।
अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि 1/2 हो जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाला बात है, इसका जो लंब है यह भी 4 सेंटीमीटर है और यह भी 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। तो इसका तो लंब आ जाएगा, ऊंचाई जो है 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसका जो आधार है, आधार देखने वाला बात है कि 8 + x है। तो हम इसमें 8 + x लिख देंगे। तो इसको 2 बार में हम काट देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना हम कर देंगे तो 2 × 8 = 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर हम इसमें पुनः लिखेंगे क्या, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, माने AOB में चलेंगे, त्रिभुज AOB में हम चलेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 हो गया। इसका भी आधार हम गिनेंगे तो माने ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 + x हो जाएगा। तो 6 + x हो गया। गुना ऊंचाई भी 4 है तो इसको 2 से हम 2 बार में काट देंगे। गुना करेंगे 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसमें ध्यान से देखिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इसमें हम त्रिभुज ABC में चल रहे हैं, त्रिभुज ABC में। तो ABC में हम S निकाल देंगे। पहले शुरू में हम बता दिए कि यह विषम बाहु त्रिभुज होगा। कैसे होगा आपको प्रूफ भी करा दिए कि अगर यह 4 है तो 6 × 4 = 10, ये भी 4 हो जाएगा तो 8 × 4 = 12। तो एगो 10 सेंटीमीटर, एगो 12 सेंटीमीटर, एगो 14 सेंटीमीटर। अगर 20 है तो 20 × 6 = 26 और 20 × 8 = 28 हो जाएगा। माने तीनों भुज आपस में बराबर नहीं है। तो ये से निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, A + B + C/2 होता है। और A क्या होता है, A वाला, जैसे A है कोण तो A के सामने के भुजा क्या होगा, 6 + 8 तो 8 × 6 = 14। B है तो B के सामने के भुजा क्या होगा, x + 8, चाहे 8 + x लिखिए, दोनों एक के बात हुआ। C के सामने के भुजा जो है तो 6 + x लिखिए या x + 6, दोनों एक के बात हुआ। अब बाटा यहाँ पर हो जाएगा 2। इसके बाद ध्यान से देखिए 8 × 6 = 14, माने यह 14 है, 8 × 6 = 14, 14 दूनी 28 होगा। आप +1 1 2x हो गया और नीचे हो जाएगा 2। इसमें 2 कॉमन कर देंगे तो 14 + x होगा, नीचे हो जाएगा 2, दोनों ही खत्म हो गया। तो हम लोग का बच गया क्या, 14 + x बच गया। अब इतना आ गया हम लोग का। अब इसमें हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं। अब हम इसमें लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, हम इस पॉइंट को लिख दे रहे हैं कहीं। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर एक है और एक है 16 + 2x और एक है 12 + 2x। इसको हम यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं। अब लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या होता है, तो एक फार्मूला आप लोग को याद होगा कि √S × S - A × S - B × S - C होता है। तो इसका फार्मूला में हम S, तो S का वैल्यू हम लोग का आया है कितना, 14 + x, और ये हो जाएगा 14 + x में से हमको A घटाना है। तो A का वैल्यू हम लोग का था 14, फिर 14 + x में से B घटाना है। तो B का वैल्यू क्या है, 8 + x, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस होगा, -8 - x। और फिर 14 + x में से हमको घटाना है कितना, 6 - x, तो इसका भी होगा -6 - x। यहाँ तक आ गए हम लोग। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसके बाद ध्यान से देखिए कि 14 + x हो जाएगा और यह दोनों 14 खत्म होगा तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, x बच जाएगा। इसमें से ध्यान से देखिए कि 14 में से 8 तो 6 और दोनों x खत्म हो जाएगा तो गुना में 1 6 होगा केवल, और दोनों x खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर गुना में 8 हो जाएगा। अब इसमें हम जब गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होगा निकलेगा। जैसे इस टाइप का जो आकृति बन रहा था ऐसे, तो इसमें A था या B C और या O था, तो हम OA माने OBC BOC और AOC और AOB तीनों को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOC
प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOB। ये तीनों का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इसको हम छोटा छोटा और लिख रहे हैं, आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि एरिया ऑफ त्रिभुज BOC प्लस यहाँ पर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOC प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, इतना हो जाएगा। अब इस दूसर का लाइन में हम BOC का क्षेत्रफल था, BOC का हम लोग का आया था 28 और AOC का आया था 16 प्लस 2x और AOB का आया था 12 प्लस 2x आया था, इतना लिख दिए। अब इसी बात को हम लिख रहे हैं कि 16 12 28 और 28 हो जाएगा 56 और 2x हो जाएगा यहाँ पर 4x हो जाएगा। इसके बाद इधर हम रूट में हो जाएगा क्या, 14 प्लस x हो जाएगा इंटू x इंटू 6 इंटू 8 हो जाएगा। जब इसका हम स्क्वायर हटा देंगे, माने इसका हम रूट हटा देंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर को हम इसमें लिख रहे हैं इतना और इसका हम स्क्वायर कर दिए और इधर हो गया 14 प्लस x इंटू 6 इंटू 8। अब इसमें ध्यान से देखिए कि इसको 2 बार में लिखना है, तो 2 बार में लिखने का अर्थ यह हो गया कि इसको 2 बार में देखिए कैसे लिख रहे हैं कि 56 प्लस 4x, फिर होगा 56 प्लस 4x हो जाएगा 2 बार। इसको हम लिख दे रहे हैं कि 14 प्लस x इंटू 6 इंटू 8। इसके बाद ध्यान देने वाला बात है कि इसमें हम अगर कॉमन करेंगे 4 तो यहाँ पर क्या होगा 14 प्लस x हो जाएगा और फिर यह 56 प्लस 4x रह गया, बराबर यह हो गया 14 प्लस x इंटू 6 इंटू 8 हो जाएगा। इसमें 14 प्लस x और 14 प्लस x दोनों ख़त्म हो गया। इसको हम 4 से जब कटाएंगे तो यह 2 बार में कट जाएगा। अब हम लोग का बचा यहाँ पर कि 56 प्लस 4x बराबर, इसमें गुना हम करेंगे तो क्या होगा 6 दूनी 12x हो जाएगा। x को उधर लेके चल जाइए तो 56 बराबर 12x माइनस 4x। इसके बाद 56 बराबर इसमें से घटा देंगे तो 8x हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर क्या होगा 56 बटा क्या होगा 8, तो कट के क्या होगा 7। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 7। जब हम लोग का x का वैल्यू 7 आ गया तो इसको जब हम बनाएंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें कि हम लोग का जो AB और AC निकालना था। ऐसा हम लोग का त्रिभुज बना था ABC, तो इधर वाला 6x था, इधर वाला 8 और x था। आप लोग आकृति देख लीजिएगा। तो AB में क्या हो रहा था कि 6 प्लस x बराबर 6 प्लस 7 बराबर 13 सेंटीमीटर, एक वो हम लोग का आंसर आ गया। AC में क्या हो रहा था कि 8 प्लस x तो बराबर 8 प्लस 7 बराबर 15 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर हो गया। यही हम लोग से पूछ रहा था 13 यानी 13। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। इसका अर्थ वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, तो हम एक वृत्त बना देंगे इसमें और वृत्त के परिगत एक हम चतुर्भुज बना दे रहे हैं। इसका केंद्र जो है यह है। इसमें मान के चले कि भुजा A, B, C और D, यह हुआ P, Q, R, S। हम लिख रहे हैं कि वृत्त का केंद्र O है। इसके बाद लिखेंगे कि वृत्त के परिगत बना चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB, BC, CD तथा DA वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R एवं S पर
स्पर्श करती है तो दर्शाइए कि इसमें इस तरीक़े से जब हम इसको मिला देंगे तो यह 90 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का और यहाँ पर भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाते हैं। इसका अर्थ इसको वह मिलाने को कह रहा है। इस तरीके से हम इसको मिला दिए तो यहाँ पर कोण होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कर दिए। तो इसमें कह रहा है क्या कि इसमें 2 पॉइंट कह रहा है। तो 2 पॉइंट कह रहे हैं क्या, एक पॉइंट में कह रहा है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाते हैं। इसका आमने सामने के भुजा कौन है, AB के सम्मुख है CD। तो यह माने भुजा और यह भुजा कोण पर संपूरक कोण बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। इसी को हम दूसरा भाषा में लिखेंगे तो इसका क्या वैल्यू है, कोण 2 और 3 और 7 और 6 और 7, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों पॉइंट हम लिख दिए समझने के लिए। इसका सेकेंड नंबर हमको दर्शाना है कि कोण A और इसका वैल्यू हम इसको O मान रहे हैं, AOD। कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। इसको हम लिख देंगे कोण 1 और कोण 8 लिख देंगे। कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। इसको हम जो ब्रैकेट में लिखे हैं इस समझने के लिए लिखे हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे। इसमें हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसमें कि चूँकि हम जानते हैं कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि यह जो कोण, यह कोण आपस में बराबर होगा, यह भी आपस में बराबर होता है। माने 1 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6, 7 बराबर 8। यह दोनों आपस में, ये सब कोण आपस में बराबर है। माने 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट को लिखने से पहले कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। इस पॉइंट को आप लोग ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री होगा। यह कोण का सिंबल है। अब ध्यान से देखिए, 1 2 बराबर है, 3 4 बराबर है, 5 6 बराबर है और 7 और 8 बराबर है। तो हम इसमें देखेंगे कि AOB जो कह रहा है इसमें 2 3 आ रहा है कोण और 6 7 आ रहा है। तो 2 3 आ रहा है तो 1 के जगह पर 2 रखेंगे, 4 के जगह पर 3 रखेंगे, 6 के जगह 5 के जगह पर 6 रखेंगे, 8 के जगह पर 7 रखेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें लिखेंगे कि कोण 1 बराबर 2 है तो हम 1 के जगह पर 2 रख देंगे, कोण 2 प्लस यह कोण 2, और 3 है तो 3 का हमारा काम है, लेकिन 4 का काम इसमें नहीं है तो 4 के जगह पर 3 लिखेंगे, कोण 3। और इसमें होगा कोण 6 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 के जगह पर इसमें हम 7 रखेंगे तो कोण 7 बराबर 180 डिग्री होगा। इसमें 2 2 को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर होगा कि 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 180 डिग्री होगा। सॉरी 360 डिग्री होता है ना, यहाँ पर 360 होगा, यह भी 360 होगा और यह भी 360 होगा। इसके बाद जब हम इसमें 2 कॉमन कर देंगे तो कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। और 2 से हम इसको कटा देंगे तो 180 बार में कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कोण 2 और 3 जो है
2 और 3 है, क्या होगा, कोण ए ओ बी। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ए ओ बी प्लस जो 6 7 है कोण सी ओ डी है, तो लिखेंगे कोण सी ओ डी बराबर, इसको कट के 180 डिग्री आ रहा था, यह हम लोग का 1 नंबर क्या हो गया, सिद्ध। अब हमको 2 नंबर जो सिद्ध करना है, तो इसमें उसी तरीक़ा से हम चलेंगे, इस पॉइंट वाला से हम चलेंगे कि पुनः कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। इसमें इस तरीक़ा से इसका भी 2 को हम करेंगे, लेकिन इसमें हमारा काम क्या है, 1 और 8 का, 4 और 5 का काम है। तो 4 और 5 का जब काम है और 1 और 8 का काम है, तो 2 के जगह पर 1 रखेंगे, 3 के जगह पर 4 रखेंगे, इसके बाद 6 के जगह पर 5 रखेंगे, 7 के जगह पर 8 रखेंगे। तो हमारा जो 1 है, 1 का काम नहीं है, तो हम 1 के जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, कोण 2 3। 1 का काम है तो 1 रखेंगे, या 2 के जगह पर 1 रखेंगे, माने कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस। कोण 3 का काम नहीं तो कोण 4 प्लस कोण 4 होगा। 5 का काम है तो कोण 5 होगा, और कोण 6 के जगह पर 5 रखेंगे, कोण 5। 7 का काम नहीं है तो कोण 8 होगा, और कोण ये भी 8 बराबर 360 डिग्री। अभी 2 को हम ऐड कर देंगे, 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 कोण 1 होगा, 2 कोण 4 होगा, प्लस 2 कोण 5 होगा, प्लस 2 कोण 8 हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री होगा। इसमें हम 2 कॉमन कर देंगे, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। 2 से हम काट देंगे तो 180 बार में कट जाएगा, माने यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। अब जो 1 और 4 है और 5 और 8 है, यह नहीं हम लोग का हो रहा है कि 1 और 4 कैसे हम जोड़ सकते हैं, 1 और 4 को नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसलिए एक लाइन इसको सीधा लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 8 एक जगह, और कोण 4 प्लस कोण 5 एक जगह, बराबर 180। अब 1 और 8 जोड़कर और 4 और 5 जोड़कर हम बना सकते हैं, कोण 1 और 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोण ए ओ डी। तो यहाँ पर हम लोग का 2 नंबर सिद्ध हो गया कि कोण ए ओ डी प्लस, इसको करेंगे तो कोण बी ओ सी, तो कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, और यहीं हम लोग का सेकेंड नंबर में प्रमाणित करना था। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसका प्रश्नावली 10.2 तक अध्ययन कर लिए, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है 11 रचनाएं, उसको अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।